हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सादरस्ता जो रीजनिंग में होता है टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे। बेटा पहले मैं बता दूं कि सादरस्ता 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बेटा ये इंग्लिश हो जाती है, एक हिंदी में पूछी जाती है, और एक बेटा मैथ में, और एक बेटा आकृति में पूछी जाती है। ठीक है, ये चारों टाइप की वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहले हम प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न देखो ये बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं, देख लो। देखो यूपी पुलिस, एसएससी कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखो बेटा, देखो थोड़े से नज़र घुमा लीजिए। देखो बेटा एक बार इस टाइप के। देखो कहीं ना कहीं कोई बिहार बीएड, एसएससी स्टेनो। ठीक है, तो बेटा देखो, देखो एनटीपीसी में भी आए हुए हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन, देखो एक बार अगर चाहो तो तुम शॉर्ट स्क्रीन ले ले लीजिए। देखो बेटा, देखो कोई आईबीपीएस, और इससे बड़ा क्या एग्जाम लोगे बेटा। देखो सीजीएल। ठीक है, और बिल्कुल आसान एकदम, तुम सोच भी नहीं सकते हो। पहले बेटा हम थोड़ा इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा, ये हम प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे। देखो बेटा, कोई भी एग्जाम आए तो पहले आप ए बी सी डी को इस क्रमांक पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर उनके नीचे जरूर लिख दीजिए। ठीक है, आपको ऐसा ही एक पेज मिलेगा, कोई भी एग्जाम दो। ठीक है, पहले ही मिल जाता 10 मिनट, तो पहले ही जाते तुरंत लिख दो। देखो बेटा, इससे लिखने तो या तो तुम याद कर लो, याद ना करो तो देखो सीधे सीधे याद कर सकते हो। अगर मैं आपसे ए का विपरीत पूछूं तो बेटा जेड है, और जेड का पूछूं तो ए है। बेटा देखो, मैं सी का विपरीत पूछूं तो मैं एक्स है, और एक्स का विपरीत सी है। बेटा ऐसा इधर भी है, ये सोचोगे तुम, जेड का विपरीत ए है, ए का विपरीत जेड है, बी को वाई है। देखो यहाँ भी एक्स का सी है, कुल मिलाकर कहीं देख लो। देखो बेटा, देखो क्यू का यहाँ जे है, और बेटा देखो यहाँ भी क्यू का जे। चाहे ऊपर से पूछ ले चाहे नीचे से पूछे, दोनों विपरीत होते हैं। देखो यहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं पूछूं जेड का संबंध, सॉरी जी का संबंध टी से है। ठीक है, तो यहाँ पूछ लेगा एन का संबंध, तो एन का हो जाएगा एम से। इस प्रकार संबंध बनेगा बेटा। आई का संबंध है आर से, तो टी का संबंध पूछ लेगा तुमसे जी से। चाहे पूछ लेगा डब्लू का संबंध किससे, तो डी से। ठीक है, तो बात समझ में आई। और मैं एक बात बताऊं बेटा, देखो इनका मान भी तुम याद कर ले। अगर पूछ लूँ मैं ए का मान कितना, एक है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। देखो किसी का भी कोई मान पूछ ले। जैसे डब्लू का पूछ लेने लगूँ 23 है, एक्स का मान कितना है 24 है। ठीक है, ये दूसरे का मान है। और बेटा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जैसा ये दोनों संख्या विपरीत है, तो इन विपरीत संख्याओं का योग सदैव 27 होगा। मैं एक बार बताओ, देखो जी का मान 7 है, और टी का मान यहाँ देख लीजिए 20 है। अगर मैं इन दोनों के मान को जोड़ूं तो 27 आएगा। देखो कहीं भी मिला लो ना। देखो एल एल का मान ऊपर तो 12 है, और ओ का मान देखो लीजिए बेटा कहाँ है, 15 है। अगर मैं इन 12 और 15 मिलाऊं तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहीं चेक कर लो तुम, या का मान 18 है और आई का मान 9 है। ठीक है, वहाँ देख सकते हो तुम, 9 है तो 27। तो ये बात। और एक पॉइंट और बेटा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं कुल 26 अक्षर होते हैं, तो आपको पता है इसमें से आपको स्वर यानी बेटा वॉवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू। बेटा इनका भी बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, आपको इनका पता होना चाहिए। ए ई आई ओ, इनमें से कोई ना कोई अक्षर किसी के नाम में जरूर होता है। ठीक है, इससे तो कोई मैटर नहीं है इंग्लिश में, पर लेकिन इसका यूज होगा। ठीक है, आगे। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं सवाल की ओर बेटा। देखो बेटा, जैसा पहला सवाल है, देखो डी डी ए, इसका संबंध मतलब इन दोनों का ये आपस में संबंध होता है इनका। ठीक है, डी डी ए का संबंध ए डी डी है, तो आर आर बी का संबंध ऐसा कैसे होगा। बेटा देखो ध्यान से देखो, ये क्या कर रखा है, इसका ये विपरीत कर रखा है। मेरे कहने का मतलब है डी डी ए ने उल्टो करके रख दियो ए डी डी। ठीक है, बात समझे, तो फिर हम इसको भी उल्टा करके रख देंगे बी आर आर। तो बी आर आर, तो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सवाल करते हैं। और देखो बेटा वहाँ थोड़ा सा मैंने उसमें से कुछ उतार के बचा इसमें लिख दिए। ठीक है, तो बेटा देखो डी डी ए, मैं सिर्फ एक बार बता देता हूँ बेटा। देखो ये है का है
DDA, इसका संबंध कैसे है, ये यही जो संख्या गुणांक है ऐसे लिख दिए ADD। ठीक है, जब ऐसे कर दिए तो बेटा हम इसको भी ऐसे कर देंगे, यानी RR भी है तो हम बेटा इसे कर देंगे BRR। तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल नंबर देखते हैं हम दूसरे की ओर। देखो बिल्कुल आराम से देखेंगे बेटा दूसरे सवाल को। देखो ये है CCA, ठीक है, KCAC, इसका संबंध इससे है। तो बेटा देखो क्या कर रखा है, इन्हें उल्टा करके धर रखा है, यानी CAC यानी यही शब्द तो घुमा के रख दिया है। तो हम बेटा इसको भी घुमा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा FMGX। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप विकल्प में इसे बेटा देख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो सवाल नंबर अब देखते हैं इसको। ठीक है, इसका कैसे संबंध है, तो इसी का भी इस प्रकार से होगा। बेटा देखो C, वैसे अगर मैं कहूँ C का मान कितना होता है 3। ठीक है, तो आप ऊपर में देख सकते हो बेटा C का मान 3 है। ठीक है, अगर मैं G का मान पूछने लगूँ तो बेटा G का मान कितना है 7 है। बात कह रहा हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, E का मान कितना है 5 है, I का मान कितना है 9 है। ठीक है बेटा, जो इनका संबंध है देखो यहाँ से कितना है कि आगे को 2 हो रहा है। ठीक है, और इसका कितना हो रहा है, इसका भी 2 हो रहा है। ठीक है, मार कहने का मतलब है दोनों में 2 2 प्लस हो रहे हैं, 2 ही प्लस इसमें हो रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही 2 प्लस हो जाएंगे, या तो तुम सीधे सीधे एफ का 2 प्लस कर दो। एफ का 2 प्लस कैसे करोगे, 1 2, तो एच हो जाएगी एफ का 2। और ठीक है, कहने का बात समझ रहे हो ना, जैसे ही अगर हम एच का मतलब इनका +2 है तो इसका भी +2 ही होगा। एफ का +2 एच हो जाएगा, और जे का +2 कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। बात मैं कह रहा हूँ, बात आपके समझ में आ गई होगी। या फिर ऐसे करो, इसका भी मान निकाल लो। इसका मान है, एफ का मान है 6 है, और जे का मान कितना है 10 है। बेटा देखो इनके सब में 2 2 अंतर हैं, तो इनके भी प्लस के 2 होंगे। तो इसका +2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका +2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 किसका मान है, एच का मान है, और 12 किसका किसका मान है, एल का मान है। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर HL हो जाएगा। फिलहाल तो विकल्प में, पर इस आंसर आप लगा दोगे। अगर समझ में ना आई तो बेटा देखो सवाल नंबर चौथे को देख लो, कुछ करो सवाल, प्रैक्टिस को बिल्कुल करोगे आप पक्का। देखो बिल्कुल आराम से, एफ का मान कितना है 6 है, आई का मान कितना है वहाँ ऊपर देख लीजिए बेटा 9 है। ठीक है, टी का मान कितना है 20 है, यहाँ पे 2 अनुपात है। ठीक है, अब चाहे मैं इसके नीचे लिख देता हूँ चाहे पे। ठीक है, तो एच का मान कितना है 8 है, के का मान कितना है 11 है, और बेटा बी का मान देख लीजिए 22 है। तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो, सब में मतलब 2 2 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबके 2 2 आगे बढ़ रहे हैं, तो बेटा सीधी बात है इनके भी 2 2 आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर चाहें तो आप सीधा सीधा 2 बढ़ा लीजिए। जे का +2 कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, ओ का भी बेटा +2 हो जाएगा, ओ का +2 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और बी का भी +2 हो जाएगा, 1 2 डी हो जाएगा। तो आंसर तो इसका LQD आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहें तो आप वैसे तो गेट ऐसे करो तो ठीक है। अब बेटा ऐसे कर दो तो जी का मान कितना हो, सॉरी जे का मान कितना है 10 है, ओ का मान कितना है 15 है, ऊपर चेक कर सकते हो मैंने बता दिया, ऊपर ओ का मान 15 है, पी का मान कितना है 2। बेटा जब इनमें सब में 2 2 प्लस हो रहे हैं तो इनमें भी 2 2 प्लस हो जाएंगे। इसका 12 हो जाएगा, इसके 17 हो जाएगा, और बेटा इस 2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बेटा 12 किसका मान है, एल का मान है, सोचो ना, और 17 किसका मान है बेटा, क्यू का मान है, और 4 किसका मान है, डी का मान है। मैं कह रहा हूँ बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आंसर बेटा आपका ये हो जाता है। ठीक है, मैं विकल्प नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ 5वें सवाल को रोकें और वीडियो को रोकें और सवाल को करने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, हम जो बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, कोई भगदड़ ना है एकदम बिल्कुल। ठीक है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य बेटा कमजोर बच्चों के लिए है। जो नए बच्चे आते हैं इंटर करने के बाद में आते हैं तो उन्हें यही पता ही नहीं होती रीजनिंग क्या होती है। देखो हम आराम से एन का मान लिखेंगे। एन का मान है 14, ए का मान कितना है 1 है, एम का मान कितना है 13 है, ओ का मान कितना है बेटा 15 है। ठीक है, हम ऐसे ही अगर लिखें ओ का मान कितना है 15 है, सी का मान कितना है बेटा, देखो कॉमा लगाए, सी का मान है 3 है, और बेटा पी का मान देख लीजिए कितना है, पी का मान है बेटा 16 है, और एस का मान कितना है बेटा 19 है। अब बड़े ध्यान से देखो, अब ये क्या हो रहा है बेटा, गे इससे है का +1 आगे जा रहा है, और बेटा 2 से 2 आगे है,
और बेटा 13 से 16 कितनी आ गए, 3 आ गए हैं। और 15 से 19 के आ गए बेटा, 4 आ गए। मेरी बात समझो, जो क्रमांक इनका है, जो संबंध इनका है बेटा, ऐसे ही संबंध इसका होगा। अगर चाहो तो तुम जी का सीधा मतलब जी का +1 कर दीजिए बेटा। जी का +1 कितना होता है, h होता है। ठीक है, जल्दी तो तरीका यही है। ओ का कितना करोगे, फिर +2 करोगे। ओ का भाई क्यों करेंगे +2, क्योंकि यहाँ में +2 है और पहले में सब में +2 कर रहे हैं, तो हम अभी करते चलो, अभी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओ पे क्या करेंगे, +2। ओ का +2 कितना है बेटा, क्यू है। ठीक है, क्योंकि हमने 9 करा है। और डी का कितना करेंगे, +3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ +3 है इसका। ठीक है, इसका +3 है, तो डी का +3 कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 जी हो जाएगा। ठीक है, और बेटा एच का कितना करेंगे, +4 करेंगे। तो एच का +4 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा बेटा, डब्लू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया भाई, तरीका तो यही अच्छा है। ठीक है, अगर मानो फिर तुम इसका भी मान निकालो भाई। जी का मान ऊपर देखना पड़ेगा, जी का मान है 7 है, और ओ का मान कितना हो, 15 है। अब ओ का मान, डी का मान कितना हो, 4 है। एच का मान कितना हो बेटा, 19 है। अब देखो जैसे जैसे इनको संबंध है, यहाँ में भी +1 है रही है, तो यहाँ में +1 है जाएगी 8। वहाँ में +2 है दूसरे के नंबर में, तो यहाँ में +2 है जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी 7। इसमें कितनी हो जाएगी, +4। भाई जो जो बेटा इनका संबंध है, ऐसा ही संबंध इसका होता है, हो जाएगा। तो बेटा इसमें 4 कितने जुड़ जाएगी, 23 जुड़ जाएगी। अब बेटा देखो, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है। ऊपर देख लो तो भाई आखन के सामने भी लिख रखी है, और ज़्यादा काले होगा। और बेटा मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे जो भी नए बच्चे हों, मतलब कहने का मतलब तुम्हारे नए बहन भाई या नए दोस्त हों जिनके रीजनिंग समझ में ना आई हो, तो थोड़ा सा उनके पास में वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, मुझे पता है आप खुद ही शेयर करोगे ऑटोमेटिक। मानो उन्हें बताएं कि रीजनिंग बताओ, इतने बिल्कुल आराम से पढ़ाई जा रही है आपको। बेटा बस थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो जाए, अगर मुझ पर बोलना आ जाए ना तो बस फिर मत पूछो तुम। देखो बेटा, हम एल का मान लिखेंगे। एल का मान कितना है, 12 है। ओ का मान कितना है, 15 है। ठीक है, एस का मान कितना है बेटा, 19 है। ई का मान कितना है बेटा, 5 है। चेक कर लो ना ऊपर। हम फिर एम का मान कितना है, 13 है। इनका आपस में संबंध है। क्यू का मान कितना है, 17 है। और बेटा वी वी का मान कितना है, चेक कर लो। वी का मान कितना है, 22 है। और आई का मान कितना है बेटा, 9 है। ठीक है, जैसा इनमें संबंध होगा ऐसा ही संबंध इसमें होगा। तो ये कितना हो रहा, तुम्हें खूब दिखाई दे रहा है, +1 है रहा, ये कितना है, ये +2 है रहे हैं। ये कितने है रहे, 19 तो 3 ज़्यादा है रहे हैं, तो 3 ज़्यादा कर दिए। ये कितने है रहे बेटा, 4 ज़्यादा कर दिए। अब ऐसे ही या को करना है तुम्हें, या को भी पहला क्या करना हो, एक आगे करना है। जीसु तुरंत एक आगे कहा है, देख लो ना, एच आवे। ठीक है, ए से 2 आगे करना हो तो 1 2 सी आ जाएगा इसका। ठीक है, आई से बेटा 3 आगे करना हो, क्योंकि इसमें 3 है तो आगे, तो या को भी 3 आगे करना हो। तो बेटा आई से 3 आगे कहाँ गई आई, 1 2 3 एल। ठीक है, और एन से बेटा क्या आगे करना हो, 4 आगे करना है, तो 1 2 3 4। तो बेटा आंसर इसका हो जाएगा HClR। ठीक है बेटा, ऐसे तरीका तो यही अच्छा। अगर करना चाहो तो ऐसे कर लो भैया। जी को मान लिख लो, जी को मान 7 है, ए को मान 1 है, आई को मान 9 है, या को मान 14 है। तो अब बेटा ऐसे ही कर करके, मतलब या में 1 बढ़ रहा है तो या को भी 1 बढ़ेगा। अरे पुत्र, जब गे इनको संबंध है तो बेटा इनको भी संबंध ऐसे ही होगा। ठीक है, या में क्या बढ़ेंगे, या में 2 बढ़ जाएंगे। 1 से 2 आगे कितने होंगे, 3। या में बेटा 3 प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। ये बेटा यहाँ में 4 प्लस हो जाएंगे तो 18 है। भाई सीधी बात है, जो इनको संबंध है ऐसे संबंध होगा। अब बेटा 8 कौन को मान है, एच को मान है। 3 कौन को मान है, सी को मान है। एल कौन को मान है, 12 को मान है। और डब हाँ एल, अरे कोई बात ना, समझता तुम रहे हो। ठीक है, बोलने की दिक्कत मेरी खत्म हो जाए ना, बस मुझे बोलना नहीं आता है थोड़ा सा सम ठीक है, 18 में आर को संबंध है। ठीक है, तो अब सवाल नंबर चलते हैं 7वें की ओर। ठीक है, बिल्कुल आराम से वीडियो को रोकें और कोशिश करें करने की सवाल की बेटा। देखो बेटा, ACEG मतलब कहने को मतलब कुल मिलाकर मान लो 1 3 5 9। बेटा इसका मतलब है 4। मैंने मान लिख रहा हूँ। डी का मान 4 है, एफ का मान कितना है, 6 है, एच का मान कितना 8 है, और जी का मान कितना 10 है। गड़बड़ तो ना है कि कहीं, गड़बड़ तो पूरी है गई। जी का मान 7 है। ठीक है, तो जी का मान, ठीक है, तो आप तो माहिर होगा, तुरंत पकड़ ली होगी। तो अब बेटा देखो क्या है रहा है,
क्या संबंध है इनका, इनको संबंध सपा दिखाई दे रहा हो, 3 यहाँ में ज़्यादा है रहे, 3 यहाँ में ज़्यादा है रहे, 3 यहाँ में ज़्यादा है रहे, और बेटा 3 यहाँ में ज़्यादा है रहे। सीधी बात है, तो फिर यहाँ के भी सबरे 3 3 प्लस कर दो। 3 प्लस कैसे करोगे, डब्लू को 3 प्लस, डब्लू को बेटा 1 2 3, कितना है वो, जेड है वो। यू को भी 3 प्लस, 1 2 3, एक्स है वो। एस को भी 3 प्लस, एस के 3 प्लस 1, मतलब एस को छोड़कर 1 2 3, तो कितना है वो, बी है वो बेटा। अब क्यू को भी है, कोई गड़बड़ तो नहीं हैगी, चलो चेक कर लेंगे दोबारा, गड़बड़ हैगी होगी तो बेटा क्यू को भी +3, 1 2 3, तो यहाँ को है वो टी, शायद वो तो ये आंसर है बेटा इसका। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। अरे बेटा सब मानो ये सब तीन, अगर सीधे अगर मानो काई को ज़्यादा माइंड काम कर दो तो कर लो। एसु डी 3 आ गए, सीसु के 3 आ गए, ईसु एच 3 आ गए, जीसु के 3 आ गए, तो इसके भी सब 3 3 आगे हो जाएंगे, 3 आगे हो जाएंगे। बात चलते हैं 18वें की ओर बेटा, ठीक है। 18वें काई को 8वां बोलने की तो प्रॉब्लम ही है सबसे ज़्यादा। देखो बेटा क्या नंबर है 8 में। वीडियो को रोका और करने की कोशिश करें सवाल को, या को मैं कहूँ ना कमेंट में आंसर दें, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत 8 मोती का, तो मैं देखो कितने बच्चे सही कर पाए, ठीक है। 8वें सवाल के आप कमेंट में आंसर देने करें, बिल्कुल 7 में की 2 कॉपी है। अब बात करते हैं 9वें सवाल की ओर बेटा। और नीचे को है जा, नीचे को है जा एल, एल का मान कितना है बेटा, एल का मान है 12 है, ठीक है। एक के का मान देख लो, ऊपर देख लेना के का मान क्या आ रहा है, यहाँ मत जाइए कि के का मान, ई का मान अब तो उड़ा रहे होगे धर के, वो पूरा विश्वास है। या को ई का मान है बेटा 5 है, ठीक है। अब पी का मान कितना है, देखो बेटा पी का मान कितना है बेटा 16, समझियो बात सवाल है। और ई का मान कितना है 5 है, ओ का मान कितना है बेटा 15 है, ठीक है। और आई का मान कितना है 9 है। अब बेटा देखो मतलब मैंने सबके मान लिखे हैं, अब देखो ना 4 आ गए हैं, यहाँ में भी 4 आ गए हैं, यहाँ में भी 4 आ गए हैं, यहाँ में भी 4 आ गए हैं। जब सब में 4 4 आ गए हैं, याद ध्यान आ गया, आगे पीछे को भी खेला है वो भी, तो करते रहो सवाल ने, तो सब में 4 4 आ गए, तो बेटा या के भी 4 आगे जाएंगे। या तो तुम्हें पता है जावे, देखो एक फिर तरीका, या एम को 4 आ गया, एम को 4 आगे कौन सा होता है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ई को भी बेटा 4 आ गए, 4 ई का 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आई हो जाएगा। ए का भी बेटा 4 आ गए, 1 2 3 4, तो बेटा इसका ई हो जाएगा। टी को भी बेटा +4, 1 2 3 4, तो 4 आगे क्या हो जाएगा बेटा इसका एक्स। मैं कह रहा हूँ समझ में बात आ गई होगी बिल्कुल, तो बेटा गया को आंसर आ गो, समझ गए ना, समझ गया बात है, ठीक है। या को आंसर यही आ गो, ठीक है। अगर चाहते तो हम सीधो सीधो कर देते, एम का मान 13 हो गए जी, 13 हो गए। ई का मान वैसे कितना हो गए 5 हो गए, ए का मान 1 हो गए, और टी का मान 20 हो गए। तो जब इनमें सब में 4 4 है रहे, तो इनमें भी 4 4 होंगे, या 17 है जाएंगे, या में 4 जुड़ कर 9 है जाएंगे, या एक में 4 जुड़ कर 5 है जाएंगे, और बेटा 20 में 4 जुड़ कर 24 है जाएंगे। फिर इनको सीधो सीधो मान धर जाएगा भैया, 17 हम काय को गए में, क्यू को गए में, 9 हम आई को गए में, 5 हम ई को गए में, 24 हम एक्स को गए में। बात तो वहीं एक हैगी। अब देखो सवाल नंबर चलते हो 10वें की ओर, दौड़े दौड़े, और मैं तो कहूँ वीडियो रोकें और करने की कोशिश करें। देखो बेटा बिल्कुल आराम से बेसिक तरीका से, डी को मान कितना होता है, डी का मान होता है 4, क्यू का मान बेटा 17 होता है, पी का मान कितना होता है 16 होता है ना, है ना। इधर थोड़ा सी नीचे तो कर ले भाई, थोड़े से कम, हर तरह के बच्चे हैं बेटा, हमारा तो मेन कमज़ोर बच्चों की हो रही है, ठीक है। मतलब हमें मान ही लिख रहा हूँ, डी का मान 4 है, क्यू का मान 17 है, पी का मान 16 है, और बेटा बी का मान कितना है देख लो ना, बी का मान 22 है, अब तो याद है वो बी का मान। और बेटा ई का मान कितना है 5 है, ठीक है। अब ऐसे लिख लेते, सी का मान 3 है, बहुत ध्यान से, आर का मान 18 है, ओ का मान 15 है, और डब्लू का मान 23 है, ठीक है। देख सकते हो वीडियो को रोक कर। और ई, हाँ डी का मान 4 है, ठीक है। अब बेटा जैसे इनको संबंध होगा ना, वैसे ही वहाँ को संबंध होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, 4 से 3 है का कम है, और कम 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 -1 है, और बात समझियो
पर कि 17 सु आगे जा रहा है तो कि +1 है रो, यहाँ एक कम है रो, ठीक है, मानो समझो ना 4 सु अगर 3 पे आ रहे हैं कम एक है रो, गे एक या सु ज़्यादा है रो। अब 16 सु 15 का है रो, कम है रो है, ठीक है, और 22 सु 23 बेटा एक ज़्यादा है रो है, और 5 सु 4 एक है रो, कम है रो, ठीक है। अरे बिल्कुल देखो ना सवाल ऐसे ही हम बेटा यह कर देंगे। अब बेटा देखो आई को पहले का है रो एक कम, तो अब आई सो -1 है रो, आई को माइनस हो गया बेटा एच, ठीक है, और एन को कहाँ लगाएंगे हम +1, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे प्लस है, तो एन को +1 कौन सा है वो है जाएगा, ठीक है। अब एन बी को कहाँ लगाएंगे -1 यानी कम करेंगे बी में से एक, तो भैया यहाँ को है जाएगा तुम्हारा यू, बात समझ में आ रही होगी। और आर को कहाँ लगाएंगे हम +1, क्योंकि यहाँ में +1 है चौथे नंबर पे, तो यहाँ को +1 होएगा, तो बेटा आर को +1 का है जाएगा, सही तो चल रही है हाँ। देखो पहले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, तो जैसे क्रमांक चलो वही हिसाब चल रहे हैं, तो आर को +1 ऐसे है जाएगा, और बेटा एफ को क्या होगा माइनस होएगा, एफ को माइनस है वो ई, ठीक है, तो 5 ना ऐसे तो समझ रही हो। तो या को संबंध है को हाउस, विकल्प में लिखो को ढेर मारियो ठोक के, ऐसा ना करना चाहो तो बड़े तरीका से कर रही हो। भैया या को मान 18 है, कौन से चल रहे हैं कौन से कराएंगे, ठीक है बेटा, आई को मान कितना 9 है, एन को मान कितना है 14 है, ऊपर चेक कर लेना, बी को मान तो याद है चाहिए 22 है, आर को मान बेटा 18 है, एफ को मान 6 है। अब जैसे जैसे कि कह रहे हो ऐसे ऐसे ही कर रहे हो भाई, पहलो का है रो कम है रो, तो यहाँ में भी कम है जाएगा 8, यहाँ को एक ज़्यादा है जाएगा, क्योंकि यहाँ में दूसरे नंबर पर ज़्यादा को अंतर, तो बेटा यहाँ में ज़्यादा है जाएगा, यहाँ में एक कम है जाएगा 21, और बेटा यहाँ में एक ज़्यादा है जाएगा, गई तो कह रहे हो एक बार ज़्यादा एक बार कम करते चले जाओ भाई, जब हमने निकाल लियो तो अब बेटा यहाँ का है जाएगा एक कम है जाएगा। अब सीधे सीधे या को मान रख दो, या को मान या को मान या को मान या को मान भाई, या को एच ओ को 15 तो में है अब तो ओ को है, और बेटा 21 से तो गड़बड़ है सवाल में -21 है, 21 बेटा काई को है यू को है, 19 काई को एस को है, और 5 काई को है ई को है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। समझ में ना आई ना तो 11वें सवाल की ओर दौड़े दौड़े चले चलें, ठीक है, वीडियो को रोको सवाल करने की कोशिश तो करें। देखो बेटा सवाल नंबर 11वें को बहुत आराम से भाई, या तो तुम सीधी कर लो जीसू और जे में कितना संबंध है, जीसू बेटा जे है ना, जे 3 आग है ना है, तो देख लो जीसू कहाँ जीसू 1 2 3 3 आग है, ओसू एल बेटा देखो ना ओ से एल, तो यहाँ बड़े बहुत ही दिमाग लेवल से करना होंगे, ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहता हूँ इनके मान लिख लो तुम्हें दिक्कत हो। जे को मान देख लो ऊपर क्या बार देख लो, जे को मान 10 है, ओ को मान बेटा 15 है, के को मान कितना 11 है, ई को मान कितना बेटा ऊपर देख लीजिए ई का मान है 5 है। अब ऐसे ही हम लिख देंगे जी को मान वहाँ देख लो, जी को मान 7 है जी, एल को मान है जी वहाँ 12 है, एच को मान कितना हो जी 8 है, बी को मान कितना है 2, तुम्हें खूब दिखाई दे रही होगी, का है रहे सबरे 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 3 3 कम है रहे, 3 3 कम है, 3 3 या तो सीधे सीधे 3 3 कम कर दो, आर में से सबरे माइनस में है रहे, या ध्यान रखिए माइनस में, ठीक है, या कहीं प्लस और माइनस को विशेष ध्यान रखो, कम कम है यानी पहले है रहे, तो आर को भी फिर 3 पहले कर दो, आर को 3 पहले कौन सा हो जाएगा 1 2 3 वो है वो, आई को भी 3 पहलो 1 2 3 एफ है वो, एस को भी पहलो 3 1 2 3 पी है वो, और बेटा के को भी पहलो 3 1 2 3 एच है वो, तो बेटा यहाँ को आंसर है वो ओ एफ पी एच, या ये विकल्प ठोक देंगे तुरंत। देखो बेटा ये ए को मान कितना है बिल्कुल ए लिख लियो, ई को मान कितना है 5 लिख लियो, एफ को मान कितना है 6 लिख लियो, जे को मान कितना है बेटा 10 लिख लियो, ठीक है। तो हम जैसे ही के को मान लिख लियो हमने 11 लिख लियो, ओ को मान हमने 15 लिख लियो, पी को मान हमने कितना होता है 16 लिख लियो, और टी को मान हमने 20 लिख लियो। अब सोचो बहुत दिमाग सु ये का है रहे +10 10 है रहे, बात बेटा समझो ये सब रहे कहाँ 10 10 है रहे, 10 प्लस है रहे। अब यहाँ में एग्जाम्पल है बाद वाली संख्या दे रखी है
तो इनसे 10 पहले लिखना। बेटा मानो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख रहा है, अब अलग पीछे वाली संख्या आ रही, तो बेटा जो कि पिछली वाली संख्या है तो ये वाली यहाँ संख्या यह प्राप्त होगी। तो बेटा देखो या तो सीधे सीधे 10 कर दो, नहीं तो मैं कहूँ क्यू को मान लिखो 17, ठीक है, यू को मान लिख लो 21 होता है, सॉरी बेटा देख लो ना, यू का मान 21, बी का मान होता है 22, या का मान होता है जेड का मान होता है 26, ठीक है। ये बाद वाली संख्या, तो इनसे पहली वाली संख्या लिखी जाएंगी। अब जो 10 कम है जाएंगे तो 7 है जाएगी, या में से 10 कम है जाएंगे तो बेटा 11 है जाएगी, या में से 10 कम है जाएंगे तो 12 है जाएंगी, या में से 10 कम है जाएंगे तो 16 है जाएंगी। अब बेटा जो जो 7 का मान हो तो 7 का मान लिख दो। 7 का मान कितना है, जी है। 11 का मान कितना है, के है, ऊपर देख सकते हो आंखों के सामने है बिल्कुल। 12 का मान कितना है, एल है। और 16 का मान कितना है, देख लो ना, काफी दिक्कत है, पी है। तो हमारा आंसर है जाएगा जी के एल पी, जी के एल पी आंसर हो गया बेटा इसका आंसर, जी के एल पी। ठोक देंगे ये तुरंत। बेटा हमारी रीजनिंग की जो सारी वीडियो ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहाँ थोड़ा मैं आपको एक मिनट कुछ बता देता हूँ पहले। आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में सपा सपा लिखा हुआ होगा हिंदी में रीजनिंग, यानी सभी परीक्षा ऐसा लिखा होगा बेटा उस पर। प्ले लिस्ट में जाएगा, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं ना तो किसी से भी जानकारी लिखते हैं, वहाँ लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, उसमें क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो सवाल नंबर चलते हैं 13वें की ओर अब बेटा, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करें आप इसे निकालने की। देखो मैं बेटा थोड़ा बता देता हूँ, देखो ये है कहा है, बहुत माइंड का सवाल है। देखो बेटा ए बी डी, ठीक है, इसका संबंध मैं कह रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में यही अंतर बढ़ा हुआ हो तो सब, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं कुछ भी पूछेगा। चलो एक मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, वैसे ऐसे होगा नहीं ये, ठीक है। ये टी का मान कितना है, 20 है। डब्लू का मान कितना है, 23 है। और बाई का मान कितना है बेटा, 25 है। थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूँ बेटा, 1 2 4 7। तो टी का मान कितना है, 20। डब्लू का मान 23, बाई का मान 25, और जेड का मान कितना है, 26, ठीक है। तो बेटा देखो ये मानो 1 से 19 हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, बात मैंने मानी, ठीक है। यहाँ बेटा 2 से, देखो एक बात मैं बताऊँ बेटा, ये हर तरीका सा नहीं है, तो बेटा यहाँ एक चीज़ और सीरीज बननी है जो सबसे ज़्यादा बनती है। बेटा देखो इन दोनों संख्याओं का योग 27 है, ठीक है। मैंने बताई जब दो संख्याओं का योग 27 है तो वो विपरीत होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ अगर दिमाग लगाएंगे हम तो 2 और 5 को योग भी 27 बनना, 4 और 3 से या को भी 27 बनना, या को भी योग 27 बनना, तो कुल मिला के विपरीत है। या तो तुम्हें ऐसा याद है जहाँ में देखो इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत हाई लेवल को सवाल है क्योंकि बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। देखियो तो इन्हें बेटा ये इसका है ना, इसका विपरीत, यानी देखो यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार सवाल को लिख देता हूँ, टी डब्लू बाई जेड। मुझे वैसे इस वीडियो में कि सवाल कराना नहीं चाहिए था तो क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि दूसरी वीडियो में कराएंगे हम कठिन कठिन सवाल से, ठीक है। देखो बेटा इन्होंने कर रखा है, ए का ये विपरीत है जेड, ठीक है, बी का विपरीत ये है, डी का विपरीत ये है, और ये विपरीत है। नहीं तो देख लो तुम ऊपर, देखो मैं तुम्हारे आखिर के सामने लिख दी, ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, डी का विपरीत बेटा डब्लू है, देखो डब्लू है, और जी का विपरीत टी है, देखो जी का टी है, यहाँ भी देखो जी का टी है। तो देखो ना इसी प्रकार से जैसे ये कह रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से उसका हो जाएगा ई एफ एच के, ठीक है। तो बेटा यहाँ से के का विपरीत आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें के का विपरीत पता होना चाहिए, तो आंखों के सामने भी होगा तो पी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से ऐसा कह रहा है, जैसे बेटा इसका संबंध होगा तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बेटा एफ का विपरीत यहाँ देख लो, कोई दिक्कत हो तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, यू। यहाँ भी देख लो एफ का विपरीत यू, ठीक है। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत होता है बेटा बी, ठीक है। तो हमारा आंसर, मेरा कहने का मतलब है जो इनका संबंध है इनका आपस में ऐसा ही संबंध उसका होगा, तो आपको ये याद हो, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं अब 14वें की ओर, दौड़ते हैं।
देखो बेटा सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। देखो इनका आपस में जैसे संबंध है ऐसा ही संबंध उसका होगा। देखो बड़े ध्यान से भाई, पहले मैं बता रहा हूँ एक्स एल पी, ठीक है। हम चाहें तो इन्हें सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ के। देखो बड़े ध्यान से देखो, गे इसका विपरीत है, गे इसका विपरीत है, गे इसका विपरीत है, देख लो ना ऊपर तुम्हारे आंख के सामने रखे हुए हैं। एक्स का विपरीत सी है, देख लो यहाँ भी एक्स, एक्स पहले देखो सी है, एल का बेटा ओ है, और पी का के है। जब तुम जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जब भी आपके सवाल की समझ में आएगा, ठीक है। अगर चाहो तो तुम देखो, मानो मैं तो कहूँ तुमने डायरेक्ट एक्स को मान लिख दियो 24, और एल को मान लिख दियो 12, पी को मान कितना लिख दियो तुमने 16 लिख दियो, ठीक है, जो मान के दे। अब बेटा वैसे तो कि तरीका बड़ा है, पर मैं बता रहा हूँ जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आराम से करोगे भाई। मानो तुम बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते हो तो साइकिल पे पहले कैंची की सीखते हो, फिर भी 10 पटक लगती हैं, आप में ऐसे गिरते हो, ऐसे बताते हैं, ठीक है, पटक लगती हैं। जब तुम पर, जब अब मैं कह रहा हूँ अब तुम पर साइकिल का, अब तो तुम साइकिल का धूम 3 की तरह चलाते होगे, मोटरसाइकिल है भी, ठीक है। तो शुरू में बेटा मानो हमें किसी भी चीज़ को सीखते हैं, मोटरसाइकिल को सीखते हैं, तो शुरू में क्लिच ब्रेक मारे, क्लिच मारे, कहाँ करें, ऐसा दिमाग खराब होता है। ऐसे ही ऑटोमेटिक ये तुम्हारा अपने आप काम करने लगेगा, दिमाग ऑटोमेटिक के ये अंतर है, ये विपरीत है। तो मेरा जो नए बच्चे हैं जो 12वीं पास करके आए हैं, 12th के बाद में उन्हें रीजनिंग में दिक्कत होती है ज़्यादा, ठीक है, ऑटोमेटिक काम करने लगा एकदम, कोई ना पेट में से कोई ना अब है सीख साख के, सभी सीखते हैं, ठीक है। अरे हम सवाल के चक्कर में कहाँ चले गए, ठीक है। अब बेटा सी का मान कितना है 3 है, ओ का मान कितना 15 है, के का मान कितना 11 है, मैंने बिल्कुल लिख दिया। अब सोचो ना, या कोई युग 27 है रो, या कोई युग 70, मतलब कि दिमाग अपने आप काम कर रहा है, और ना है तो सीधे सीधे याद कर लो, गैस का विपरीत है, गैस का विपरीत है, गैस का विपरीत है। तो सीधे सीधे एम का विपरीत कहाँ है, एन है, डी का विपरीत कहाँ है। मैं क्यों कर रहा हूँ विपरीत, क्योंकि यहाँ मैं विपरीत पूछो, या हमारे यहाँ को विपरीत कर रहा हूँ, एम को एन देख लो। डी का विपरीत कहाँ है, डी का विपरीत डब्लू डब्लू, और बी का विपरीत बेटा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, बी का विपरीत ई है। तो ये आपको आंसर है जाएगा, और कर लोगे सवाल में, बताओ बेटा, एन डब्ल्यू ई, ठीक है। अब ना है तो सवाल नंबर 14वें पे, सॉरी 15वें पे देख लें। वैसे बेटा थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट करके तो बता ही देना कि वीडियो कैसी है, बुरी है, अच्छी है, थोड़ा जिससे मोटिवेशन तो मिलता है हमें दूसरी वीडियो में जान लगा कर पढ़ाने में। देखो बेटा चलते हैं 16वें सवाल की ओर, ना 15वें सवाल की ओर। बेटा देखो, ए का मान 1, बी का मान 2, डी का मान 4, एच का मान 8 लिख ले। सी का मान, भाई कोई विपरीत कोई है कि अपने आप पता पड़ जाएगी। सी का मान 3, एफ का मान 6, ठीक है, एच का मान 8, पी का मान 16। अब तो थोड़ी स्पीड से बढ़ा कर लो, ठीक है। अब क्या कह रहा हो कि यहाँ 2 ज़्यादा है रहे, यहाँ कितने ज़्यादा है रहे, 4 ज़्यादा है रहे, 4 को अंतर है कि बेटा यहाँ कितने है रहे, यहाँ देखो ना कोई गड़बड़ तो नहीं होगी सवाल में, ठीक है, कोई गड़बड़ ना है, 4 है, 800 कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यासु ऐसे कर देना है, या तो देखो सीधो सीधो जीसु कह रहे हैं, यहाँ 2 आगे है रहे, तो मैं तो कहूँ जेसु तुरंत 2 आगे कर दो, 1 2 एल आ गई। और केसु कितना करना है, यहाँ में 4 है तो यहाँ में भी केसु 4 आगे कर दो, 1 2 3 4 वो है गए बेटा। एमसु क्या करने, एमसु भी 4, क्योंकि यहाँ में 2 बार 4 4 है तो 2 बार कर दो, एमसु भी 4, 1 2 3 4 क्यू है गए बेटा। और देखो अरे 8 है रे तुमने तो गलती पकड़ी, यानी 8 फालतू है रे, 8 और 8, ठीक है। तो गलती में मत जा करो, मैं बाद में ध्यान आ जाए, ठीक है। तो बेटा क्यू सू बेटा 8 हो जाएंगे आगे। अब देखो क्यू सू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने है गए, 22 है गए। आंसर है ना LOQ बाई, देखो बेटा DJPJ, ठीक है। तो हम सीधे सीधे मान ही लिख रहे हैं सबके, जब करते आ रहे हैं तो मान। डी को मान कितना लिख दिया हमने, 4 लिख दियो। जी को मान बेटा 7, पी को मान 16, जी को मान 7, जी को मान 10, ठीक है। हम ऐसे ही एम को मान 13, पी को मान 16। कहीं सवाल कोई, अरे कहाँ से कहाँ चलती है सवाल, 15, हाँ सही तो चल रहा है, 16, ठीक है। तो पी का मान 16 है, वो क्यू का मान बेटा कितना है, क्यू का मान चेक कर लीजिए 17 है, ठीक है। पी का मान कितना है,
पी का मान बेटा 16 है, ठीक है। एस का मान कितना हो 19 है। जो संबंध यहाँ में है वो देखो, गे कितने हो रहे हैं 9 आगे हो रहे हैं, गे कितने है रहे हैं 6 से 16 कितने है बेटा 9 ही आगे हो रहे हैं, यानी 9 का अंतर है। गे 16 से अगलो ही है रहो 17। अब बेटा देखो कि कितने है रहे हैं, गे भी बेटा तुम्हारे 9 ही आगे है रहे हैं, और गे कितने है रहे हैं, गे भी 9 ही आगे है रहे हैं। तो भैया या ही प्रकार से कर दो ना, तो हम या को भी 9 आगे कर देंगे, यानी या का मान 11 होवे, या का मान 14 होवे, ई को मान 5 होवे, एन को मान भी 14 होवे, क्यू को मान 17 होवे। तो बेटा हम यहाँ में भी 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ दिए तो 20 है जाएंगे, यहाँ में भी 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ दिए तो 30 है जाएंगे। यहाँ में तीसरे नंबर पर क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ में भी 1 जुड़ रहा है, तो यहाँ 6 है जाएंगे। और बेटा यहाँ भी 9 जुड़ जाएंगे, 14 में 9 जोड़ दिए तो 23 है गए, 17 में भी बेटा 9 जोड़ दिए, हाँ 17 में 9 जोड़ दिए तो 26 है जाएंगे। भाई सीधे सीधे इनको मान दे दो, या का मान टी है, बीच का मान एक्स का मान 23 का मान डब्लू है, और 6 का मान तो बेटा एफ है, या का मान डब्लू है, या का मान जेड है। तो आंसर ये है जाएगा। और तुम्हें कहा चाहिए TWFWZ, सोई विकल्प पे ठोक देंगे यार, और क्या चाहिए बेटा। बेटा 17वें और 18वें को दोनों को बिल्कुल एक टाइप के सवाल है, कोई भी काय से में दिक्कत ना है तो आप इन्हें कमेंट में हमें आंसर बताएं इसके, ठीक है। 17वें 18वें को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। देखो बेटा हम 19वें सवाल को करते हैं। देखो वैसे तो बड़ा आसान सवाल है, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो हम एक तरीका से कर रहे हैं, या का मान 6 को, ठीक है, आई का मान 9 है, एफ जी को मान बेटा हमें मान तो याद है जाने चाहिए, ठीक है। जी वालों को मान कितना है 7 है, ठीक है, बिल्कुल लिख दिए। अब बड़े ध्यान से देखो यहाँ बेटा, इनने है कहा है जो कर रखे हैं, पहले तो मैं वैसे तो करना तो और तरीका से, पर फिर भी देख लो। ई को मान 5 है, जी को मान कितना है 7 है, चलो ठीक है। एच को मान कितना है 8 है, और जे को मान कितना है 10 है, एफ को मान कितना है 6 है, और एच को मान कितना 8 है। देखो बहुत ध्यान से देखो, इनने क्या कर रखा है, 6 से एक संख्या पहली एक बाद में, एक पहली एक बाद में, 7 से एक पहली है एक बाद में। ऐसे ही बेटा मानो हम बी निकाल लेते हैं, इसका मान 1 लिख लेते हैं, एक क्या लिख लेते होता है आई का मान n लिख लेते हैं 14 को। बेटा सोचो ना, दिमाग से, ठीक है। यासु पहले 1 आ जाएगा, या के बाद को 3 आ जाएगा, यासु पहले 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, या को बेटा 13 आ जाएगा, या को 15 आ जाएगा। सीधो बात है, ए को मान 1 होता है, या को मान सी है, 8 को मान एच है, जो 10 मान है का है, जे का मान है 13 बेटा एम का है, और ओ का 15 को। तो हमारा ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेटा यहाँ अगर माइंडेड करें तो देखते हैं एफ के बाद में है कहा एक पहली एक संख्या बाद में है, यानी ई जी। ऐसे ही आई के बाद में, तो मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके में, ठीक है। देखो सवाल नंबर 20 में की ओर चलते हैं बेटा। देखो बेटा 20वां सवाल है, अगर हमने या को एक्स को मान हमें याद अब तो है वो होएगो, लो मैं कितना दिखाऊं तुम्हें, ठीक है। एक्स को मान कितना हो बेटा 24 है, डब्लू को मान 23 है, बी को मान नजर के सामने होना चाहिए बिल्कुल 22 है, यू को मान 21 है, ठीक है। अगर मैं करूँ देखो यहाँ या को टी को मान कितना है 20 है, डब्लू को मान कितना है 23 है, बी को मान कितना है 22 है, बाई को मान कितना है 25 है, ठीक है। तो एक बात बेटा देखो, ये जो अंतर है हम मैंने बताया ना प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो यहाँ से एक कम ऐसे है रो, बात समझियो, गे है का या से एक ज़्यादा है रो, बात समझो। गे या से मानो गे या से एक कम है रो, हम सिर्फ यहाँ से देखते हैं इसे, ठीक है। एक कम है रो, और देखो वहाँ और गे से एक ज़्यादा है रो, 23 से 22 एक कम है रो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 23 से 22 एक कम है रो, और 24 से बेटा एक का है रो ज़्यादा है रो, ठीक है। तो अंतर तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, गे सही है रो, ठीक है। तो कहने को मतलब है यासु के एक कम है रो, यासु के एक ज़्यादा है रो, भाई भाई 2120 है रो, 2223 है रो, 2322 है रो, एक कम है रो, 2425 एक ज़्यादा है रो। जैसे ऐसे है रो ना, जैसे यासु ऐसे ही होगा भाई। मैं कह रहा हूँ जे पहले तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं भाई, आर से देखो यहाँ ध्यान रखो, तरीका जो यहाँ का है तरीका तो यही है, JUBR।
तो आर से एक कम हो जाएगा, क्योंकि पहला कम हो रहा है, आर से एक कम होता है क्यू। ठीक है, बी से बेटा एक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह हिसाब से सीरीज चल रही है। वी से एक ज़्यादा हो जाएगा इसका डब्लू। इससे एक बेटा कम हो जाएगा, यू से कम एक कौन सा होएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, टी से सॉरी जे से एक ज़्यादा का होता है के। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल गलती कर बैठा है, हमने सवाल या को बेटा या को कर दिया। ठीक है, तो गलती ना करनी चाहिए। तो बेटा ठीक है, तो हम सवाल ठीक है तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, किसका है इसका, बी जी जी के। बात बेटा समझना। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी सीरीज चलेगी जैसे उस बारे में सीरीज चल रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ देखो जो इनकी थी, ये अगर देखें मैंने अभी ऊपर बता दी, तो बेटा गे इससे एक कम हो रहा है, यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो अगर मैं दूँ तो गे इधर साइड का एक ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा इसका एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और गे इसका एक कम हो जाएगा, यानी इधर से तो ज़्यादा हो रहा है, इधर से कम हो रहा है। बात समझने की कोशिश करो। टी से यू है, डब्लू से बी है। ठीक है, और बेटा वी से डब्लू है, वाई से एक से। बात तो वो एक ही होगी, तो बेटा इसका ये सी हो जाएगा यहाँ। और जी का ये कितना होएगा बेटा, देखो के हुआ है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जी से पहले कौन सा आता है बेटा, एफ आता है। और बेटा जी के बाद में कौन सा आता है, तो बेटा जी के बाद में आता है एच। मैं कह रहा हूँ बात समझने की कोशिश करिए। और बेटा के से पहला कौन सा आता है, तो के से पहला आता है जे। तो बेटा हमारा आंसर इसका यही हो जाएगा, जे एच एफ जी। ठीक है, तो बात आपके समझ में होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, जो नेक्स्ट सवाल है तो मैं अगले वीडियो में कराएंगे। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।